बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शाटिका की बीमारी यानी अर्कुन निसा के बारे में बात करेंगे। शाटिका की बीमारी में मरीज को कमर के निचले हिस्से से लेकर टांगों तक के हिस्से में शदीद दर्द होता है। ये एक किस्म की असाबी बीमारी है जो कि शाटिक नर्व के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हो सकती है। इस बीमारी की अलामात और इसके इलाज को अच्छी तरह जानने से पहले शाटिक नर्व के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारा दिमाग और हराम मगज यानी स्पाइनल कॉर्ड पूरे जिस्म को असाबी निज़ाम के जरिए कंट्रोल करता है। ये असाबी निज़ाम मुख्तलिफ किस्म की नसों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें नर्व्स कहते हैं। हमारा हराम मगज रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है और रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे मोहरों से मिलकर बनती है जिनको वर्टेब्रा कहते हैं। शाटिक नर्व हमारे जिस्म में सबसे बड़ी नर्व है जो कि रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से निकलती है और हमारी टांगों में घुटनों के पीछे जाकर छोटी छोटी नर्व्स में तकसीम हो जाती है। शाटिका में अमूमन जब भी शाटिक नर्व के ऊपर कोई दबाव पड़ता है तो इसकी वजह से जिस्म के वो हिस्से जिनको शाटिक नर्व सप्लाई करती है उन हिस्सों में मरीज को शदीद दर्द महसूस होता है जिसको शाटिका या फिर उर्फे आम में अर्कुन निसा कहा जाता है। शाटिका के अंदर मरीज को कमर के आखिरी हिस्से या फिर टांगों में शदीद दर्द के अलावा सुइयां चुभती हुई भी महसूस हो सकती हैं, जबकि कुछ मरीजों के अंदर यह हिस्सा मुकम्मल तौर पर सुन्न हो जाता है। कुछ लोगों को इस हिस्से में जलन महसूस होती है या फिर करंट लगने जैसी कैफियत भी महसूस हो सकती है। बाज़ औक़ात दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज अगर बैठा हुआ है तो उसे उठने में शदीद मुश्किल पेश आती है। ये दर्द लगातार भी हो सकता है और वक्फे वक्फे से भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों में शाटिका सिर्फ एक साइड को मुतासिर करता है, लेकिन बाज़ औक़ात दोनों अतराफ को भी मुतासिर कर सकता है। ये बीमारी अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में होती है या फिर वो लोग जो ज्यादातर वक्त बैठ कर गुजारते हैं। इसके अलावा शुगर की बीमारी और वजन के ज्यादा हो जाने की वजह से भी शाटिका होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शाटिका की सबसे बड़ी वजह रीढ़ की हड्डी के मोहरों का अपनी जगह से हट जाना है, जिसकी वजह से दो मोहरों के दरमियान से निकलने वाली नर्व के ऊपर दबाव आ जाता है। मोहरों के अपनी जगह से हट जाने यानी वर्टिब्रल डिसलोकेशन की वजह बढ़ती हुई उम्र के अलावा हादसात भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर शाटिक नर्व के इर्द गिर्द कोई सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी वजह से भी शाटिक पेन हो सकता है, या फिर खुदा ना खास्ता अगर कोई ट्यूमर मौजूद है जिसने शाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है तो इसकी वजह से भी शाटिक पेन हो सकता है। ज्यादातर लोगों में मसल स्पैज़म यानी कि पट्ठों के खिंच जाने की वजह से भी शाटिक नर्व के ऊपर दबाव आ जाता है जिसकी वजह से शाटिका हो सकता है। बढ़ती हुई उम्र की वजह से भी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के ऊपर इजाफी हड्डी आना शुरू हो जाती है जिसको स्पाइनल स्पर कहते हैं। यह भी शाटिका की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी की एक और वजह स्पाइनल स्टीनोसिस है, जिसमें दो वर्टेब्रा के दरमियानी जगह जहां से नर्व निकल रही होती है वो जगह तंग हो जाती है जिसकी वजह से शाटिक नर्व के ऊपर दबाव आ जाता है। अगर शाटिका के इलाज की बात की जाए तो उसमें चंद चीजें ऐसी हैं कि जो कि आप घर पर कर सकते हैं। मसलन बर्फ या किसी भी ठंडी चीज के पैक बनाकर आप दर्द की जगह पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा सकते हैं। ऐसा आपने 3 से 4 दिन करना है। इसके बाद इसी तरह गर्म पैक बनाकर 3 से 4 दिन इनसे टकोर करनी है और इस तरह यह साइकिल आपने रिपीट करते रहना है। मजीद इसके अलावा आपको चाहिए कि बेड रेस्ट को कम कर दें और चलने को ज्यादा तरजीह दें। इसके अलावा चंद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जिनकी मदद से शाटिका को कम किया जा सकता है। सबसे पहली वर्जिश जो आप कर सकते हैं उसको फ्लॉसिंग कहते हैं। किसी कुर्सी या मेज के ऊपर दोनों टांगे नीचे लटकाकर बैठें और अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर अपनी टांगों को सीधा करें और साथ ही आपने ऊपर की तरफ देखना है। फिर दोबारा टांग को पीछे लाएं और नीचे की तरफ देखें। ऐसा आपने 10 बार करना है और दिन में 3 दफा इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं उसे कैट काउ कहते हैं। सबसे पहले एक कारपेट के ऊपर अपने दोनों घुटनों और बाजुओं को इस तरह रखें कि आपके दोनों बाजू आपके कंधों के बिल्कुल नीचे हों और आपके दोनों घुटने आपके कूल्हे की हड्डी के नीचे हों। अब आपने ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को इस तरह एक्सटेंड करना है कि आपकी कमर इसके साथ नीचे को मूव करे और साथ ही आपने सांस बाहर निकालना है। यह एक्सरसाइज भी आपने 10 बार रिपीट करनी है। अगली एक्सरसाइज को हम कोबरा पोज कहते हैं। इसमें आपको मुंह के बल इस तरह जमीन पर लेटना है कि आपके पांव के ऊपर वाली सरफेस जमीन को टच कर रही हो और साथ ही आपकी दोनों कोहनियां और हाथ भी जमीन को टच कर रहे हो।
अब आपने अपनी गर्दन को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है कि इसका सारा बोझ आपकी कमर पर पड़े, लेकिन इस दौरान आपकी कोहनियों का जमीन से लगे रहना बहुत जरूरी है। 10 से 15 सेकंड तक इसी हालत में रहें और फिर दोबारा वापस पिछली हालत में आ जाएं। ऐसा आपको 5 से 10 दफा करना है। अगर किसी मरीज को sciatica का दर्द बहुत ज्यादा है और साथ ही उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब को कंट्रोल करने में बहुत मसला पेश आ रहा है, तो उसे फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब बीमारी की नौइयत के एतबार से डॉक्टर इसका इलाज करेगा। डॉक्टर आपको सोजिश को खत्म करने की दवाइयां यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट्स और पेन किलर्स वगैरह तजवीज़ कर सकता है, या बाज़-औक़ात सियाटिक नर्व के इर्द गिर्द स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है जो कि सोजिश को ख़त्म कर देता है। मजीद डॉक्टर आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास रेफर कर सकता है जो कि मुख्तलिफ वर्जिशों के जरिए आपका इलाज करता है। तकरीबन 5 से 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनके इलाज के लिए सर्जरी करना पड़ती है, ताकि अगर कोई डिस्क स्लिप है तो उसको अपनी जगह पर दोबारा लाया जा सके, या फिर कोई ट्यूमर या फिर बोन स्पर है तो उसको निकाला जा सके। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।